वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की। नवाज शरीफ भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। मरहूम साबिक अमीर कतर की पाकिस्तान से देरीना मोहब्बत को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म की मरहूम साबिक अमीर कतर के बुलंदी दर्जात और शाही खानदान के लिए सब्र की दुआ। अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का दोहा आकर ताज़ियत करने पर शुक्रिया अदा किया। कहा, जाती तौर पर दोहा आकर ताज़ियत करना दोनों बरादर ममालिक के गहरे ताल्लुकात का मज़हर है। साबिक अमीर कतर की वफात पर पाकिस्तान में आज यौम सोग मनाया जा रहा है। कौमी परचम सरनुगू है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2 रोजा सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच गए। तुर्की पहुंचने पर फील्ड मार्शल का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फील्ड मार्शल दौरे के दौरान तुर्की की अस्करी और सियासी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। अब अमरीका अपना हुर्मुज का मुहाफिज बनेगा। इस खिदमत के बदले तमाम मुतालिका मुल्कों को भारी मुआवजा अदा करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया प्लान। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा, माजी की तरह मुफ्त में उनकी हिफाजत नहीं की जाएगी। ईरान के फौजी असासे तबाह कर दिए हैं। हर ड्रोन हमले का सख्त जवाब दिया जा रहा है। ईरान मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। दावा किया, ईरान में अब तक 52,000 मुजाहिरीन मारे जा चुके। इसमें शक नहीं कि इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त खत्म हो गई। अमरीका ने MOU की पासदारी नहीं की। अपने वादों पर तब तक कायम रहेंगे जब तक अमरीका भी पासदारी करेगा। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, जहां मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई, हमने भी परवाह नहीं की। अमरीका अपना हुर्मुज के मुश्तरका तरीकाकार की तश्कील में रुकावट बन रहा है। हमारी कोशिश थी ओमान के साथ मिलकर अपना हुर्मुज से जहाजों की महफूज गुजरगाह का निजाम बनाएं, मगर ओमान पर अमरीकी दबाव की वजह से यह मंसूबा कामयाब न हो सका। अमरीका के हालिया हमलों ने तमाम सिफारती कोशिशों को बेसूद बना दिया। सालिसों से राब्ते जारी हैं। अमरीका की ईरान के खिलाफ एक और बड़ी फजाई कार्रवाई। सेंटकॉम ने हमलों की वीडियो जारी कर दी। बताया, अमरीकी फौज ने ईरान पर हमले में पहली बार फजाई और समंदरी ड्रोन इस्तेमाल किए। ईरान के फजाई दिफाई निजाम, साहिली रडार साइट्स, मीजाइल और ड्रोन सलाहियतों समेत छोटी कश्तियों को निशाना बनाया। सिर्फ बूशहर, बंदर अब्बास, कशम, जासिक और खुरम शहर में धमाके सुने गए। 2 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हुए। सैनकॉम का कहना है, आबना हुर्मुज बैन अल-अक़वामी तिजारती बहरी गुजरगाह है। ईरान इस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। ईरानी जारियत और धमकियों के बावजूद तिजारती जहाजों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। ईरान ने अमरीकी हमलों के जवाब में उर्दन, बहरेन, ओमान और कुवैत पर मिसाइल दाग दिए। अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है, दिफाई निजाम, मिसाइल तंसीबात और बंकरों पर तबाहकुन ड्रोन हमले किए। उर्दन के शहजादा हसन एयरबेस पर ईंधन के टैंकों और असलाह डिपो में आग लग गई। बहरेन में शेख ईसा एयरबेस भी निशाना बना। अल जुफैर में अमरीकी फौजी तंसीबात पर भी हमले किए गए। कुवैत में अली सालम और अहमद अल जाबिर एयरबेसिस पर मिसाइल हमले में ईंधन के जखायर, पेट्रियट फजाई दिफाई निजाम और स्ट्रेटेजिक FPS रडार सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह। ओमान पर हमले में रडार सिस्टम्स नाकारा बना दिए गए। ईरानी फजाइया का बंदर अब्बास में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। तस्नीम न्यूज के मुताबिक बंदर अब्बास में गिराया जाने वाला ड्रोन अमरीकी साख्तालों का खुदकुश ड्रोन था। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 8 खारिजियों को ठिकाने लगा दिया। ऑपरेशन शाबान में हलाक होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 79 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 117 खारिजी दहशतगर्द मारे गए। फोर्सेज की कार्रवाइयों में खवारिज अपनी कमीनगाहें छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। वफाकी वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा, बलोचिस्तान काम तबाह करने वाले इबरत का निशान बन रहे हैं। वरना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी।
कराची के इलाके 3 तलवार के करीब फायरिंग से डॉक्टर आकाश नामी शहरी जहां बहक होने की तहकीकात। एसएसपी साउथ के मुताबिक शहरी एक बैंक से 50 लाख रुपए लेकर दूसरे बैंक जा रहा था। जैसे ही गाड़ी बैंक के करीब रुकी, पीछे से मोटरसाइकिल पर सवार डाकू आए। सीसीटीवी फुटेज में डाकू को गार्ड पर फायरिंग करते और रकम लूटते हुए देखा जा सकता है। रकम का दूसरा बैग मकतूल के हाथ में था। डाकू एक बैग लेकर फरार हो गया। कराची के इलाके मलीर गडाप सिटी में 8 करोड़ की डकैती। लुटेरों ने घर में घुसकर लूटमार की। 1 माह के बच्चे को थप्पड़ मारे, फिर कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर अहले खाना को यरगमाल बनाया। 3 घंटे तक घर में लूटमार करते रहे। दरवाजे काट डाले, ताले तोड़े, सारा सामान उलट पुलट कर दिया। 175 तोला सोना, 300 तोला चांदी और कीमती घड़ियां ले उड़े। डकैतों ने बच्चों की चप्पलें तक न छोड़ी। अहले खाना का कहना है मुल्जिमान घर में दंदनाते रहे, मारपीट भी करते रहे। तकरीबन 8 करोड़ मालियत का सोना और नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। वफाकी आईनी अदालत ने मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। सीडीए और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर, हुक्म इम्तना भी खत्म कर दिया। ट्रायल कोर्ट्स को जल्द अज जल्द मुकदमात के फैसलों की हिदायत। आईनी अदालत ने कहा, मिल्कियत का फैसला ट्रायल कोर्ट्स बगैर अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुआ करेंगी। इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज करेंगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क दिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से निकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। केस दायर करने या नजरसानी दायर करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। फैसले में वो कुछ लिखा गया जिसका फसाने में जिक्र न था। हम अलिफ लैला की कहानी फैसले में नहीं लिखेंगे। इस्लामाबाद में इस्लामी ताउन तंजीम की वजारती कॉन्फ्रेंस बराए खवातीन का इनकाद। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खिताब में कहा, खवातीन को बाइख्तियार बनाना एक तबके की नहीं पूरी कौम की तरक्की है। खवातीन को मसावी मौके फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। वफाकी वजीर शिजा फातिमा ने कहा, खवातीन को मुआशी और समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाना वक्त का तकाजा है। वफाकी आईनी अदालत ने नई गाज डैम की तामीर मुकम्मल होने तक किसी भी अदालत को मुदाखलत से रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। अदालत ने फैसले में लिखा, हाई कोर्ट ने कानून को मद्देनजर रखे बगैर गलत हिदायत जारी की। वापडा और नैब कानून को मद्देनजर नहीं रखा गया। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट के दायरा अख्तियार को दोबारा लिखने का मुतालबा नहीं किया जा सकता। तवक्को है फरीकैन असल मुआहदे के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामिर में सैलाब ने तबाही मचा दी। धोर में मूसलाधार बारिश, 6 से ज्यादा मकामात पर शदीद सैलाबी सूरत हाल। कई एकड़ पर फैली फसलें बह गईं। चिल्लास में बोनरदास के करीब शाराय कोराकरम से सैलाबी मलबा हटा दिया गया। नियात की राब्ता सड़क ताहाल बंद। आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। मुतासरा इलाकों में बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। जब भी कराची से वापस आता हूँ फिजियोथेरेपी कराना पड़ती है। कोई ऐसी सड़क बता दे जहाँ जंप ना हो। कराची में पीने का पानी है ना नहाने का। नून लीग के रहनुमा सेनेटर आबिद शेर अली कहते हैं, बानी पीटीआई अपने किए की सजा भुगत रहा है। हमने उन पर कोई सियासी मुकदमात नहीं बनाए। बेटियों वाला हूँ, इद्दत केस पर कुछ नहीं कहूंगा। किसी ने इद्दत में निकाह किया या नहीं अल्लाह जाने। मियां साहब बहुत एक्टिव हैं, क्रिकेट मैच खेल कर देख लें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जेर सदारत इजलास। सुहेल आफरीदी का गैर एलानिया लोड शेडिंग और कम वोल्टेज पर बरहमी का इजहार। अदायगियों के बावजूद खंभों, ट्रांसफार्मर्स और दीगर सामान की अदम फराहमी पर तशवीश का इजहार। कहा, महकमों से रकूम वसूल करने के बाद भी बिजली की फराहमी में ताखीर अवामी वसाइल का ज़िया है। सदर और वजीर आजम का जुलाई 1931 के शहदाए कश्मीर को खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, कश्मीरी अवाम की कुर्बानियां तारीख का रोशन बाब है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम जम्मू कश्मीर के तनाज़ों के पुरअमन हल पर मुनहसिर है। तनाज़ों का पुरअमन हल सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक ही मुमकिन है।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अजान के दौरान जान देने वाले 22 शहदा कश्मीरियों के अज़्म की अलामत है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कश्मीरी भाइयों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। यूरोपीय मुल्कों का मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में कायम यहूदी बस्तियों पर तिजारती पाबंदियों पर गौर। यूरोपीय वज़राए ख़ारजा इजलास में यहूदी बस्तियों की मसनूआत पर पाबंदी आयद करने पर मुशावरत की गई। सरबराह यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी काया कलास का कहना था, मकबूजा मगरबी किनारे की सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। हालात दो रियासती हल के निफाज को नामुमकिन बना रहे हैं।